डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। हम मिलकर अमरीका को एक मुल्क बनाएंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी, मगर कोई चीज मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन, हमले के बाद पहला खिताब। बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव। जो बाइडन ने सोच विचार शुरू कर दी। अमरीकी सदर का एक हफ्ते में दस्तबरदार होने का 90% इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने अभी तक जो बाइडन के दस्तबरदार होने के दावों की तस्दीक नहीं की। अमरीका में ऐवान ज़ीरी के साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अमरीकी सदर के खिलाफ मैदान में। कहा, जो बाइडन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन नहीं जीत सकते, इन्हें सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जो बाइडन सदारती दौड़ से बाहर होने के फैसले के करीब हैं, नैन्सी पेलोसी का दावा। इलेक्शन मनसूख करार देने की बात हो रही है। आईनी ब्रेकडाउन होने वाला है। हम ऐसी किसी भी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली, इसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। हमारे पास जो दवा मौजूद है, इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, जिसमें सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के वजूद के लिए पीटीआई खतरा बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, मगर हालात को देखने हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मुल्क में इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल है। फिच के 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के 2 वफाकी वज़रा के बयानात में तजाद। एहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बात में वजन है। 18 माह में बड़ा कुछ हो सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला आज मुतवक्के। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली, केपी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। अपने बयान में कहा, एडहॉक जज की तैनाती आईनी है, तनकीद बिला जवाज़ है। ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से मुआज़रत की है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से मुआज़रत की थी। सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालिबा। एडहॉक जजेस की तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं किया जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। खत का मतन। कहा, एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। शफाफ तरीक़ाकार के बगैर जजेस की तकर्री मज़ीद परेशान कुन है।
जिना हाउस जलाओ घेराव का केस, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जैन कुरैशी और दीगर मुलजिमान ATC लाहौर में पेश। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस मुलजिमान से तफ्तीश नहीं हो सकी। पुलिस की मुलजिमान से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत देने की इस्तदा। 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं। कितनी मोहलत चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो 2 दिन पहले थी। जज ATC अदालत का मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा, सोप, सिब्बी, कलात और मस्तूंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 21 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से केपी, मरी, गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास। डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए और गरीब तबके पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का पकड़ा गया है, जबकि टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात के महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। IPPs ने मुल्की मुईशत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। 1992 से लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मवाजना किया जाए। 20 साल में IPPs कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात, निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब। गुज़िश्ता 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत और प्लांट्स की तामीरी लागत की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर को मुतालिका मामूलात और मालूमात 3 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत। गौहर एजाज ने भी वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IPPs को अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना है कि तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। IPPs की पैदावारी लागत का डाटा आवाम के सामने रखा जाए। IPPs को फ्यूल की मद में अदा की गई रकूम से मुतालिक बताया जाए। IPPs को अदा की कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है। इस पर टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए है। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहा, महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सार्फिन बहुत तंग है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बढ़ रहे हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट कमी आएगी।
پاکستان اور چین کے تعلقات غیر معمولی ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد اور حمایت پر مبنی ہیں۔ پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں۔ دونوں افواج دو طرفہ فوجی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب۔ چینی سفیر نے PLA کے قیام کے سالگرہ کی تقریب کی میزبانی کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستانی فوج ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہی ہے۔ پاکستان نے خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی طاقت چین اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی اور دونوں افواج کے درمیان بھائی چارے کو ختم نہیں کر سکتی۔ GHQ راولپنڈی میں چین کے پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 97ویں سالگرہ کے تقریب منعقد ہوئی ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ سونگ تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ میجر جنرل وانگ سونگ، دفاعی اتاشی، چینی سفارت خانے کے حکام اور پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے افسران کی شرکت۔ آرمی چیف نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کی PLA کو مبارکباد۔ چینی دفاعی سلامتی اور ملک کی ترقی میں PLA کے تعاون کی تعریف۔ ISPR۔ نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے صحافیوں کو آزادی سے اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ صحافیوں کا تحفظ اور حفاظت دنیا میں اہمیت کا حامل ہے۔ صحافت ایسا مسئلہ ہے جس کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ صحافی امریکہ میں ہوں، پاکستان میں یا غزہ میں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری، بیوریج اور العودہ میں بمباری، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ اسرائیلی فوج نے 10 روز میں اقوام متحدہ کے 8 پناہ گزین اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 38,848 ہو گئی، 89,459 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں بھی فضائی حملہ، 4 شہری جاں بحق، درجنوں شدید زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ صہیونی حملے میں متعدد عمارتیں زمین بوس، امدادی کارروائیاں جاری۔